नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अपना जो 8वां अध्याय है, संसार सागर से नायक है, संसार सागर के नायक, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के अंदर पुरानी जो कृति है उनके बारे में बताया गया है कि हमारे आसपास जो भी पुरानी रचनाएं हैं, इन रचनाओं को किसने बनाया और बनाने वाले कौन थे और बनवाने वाले कौन थे, इसके बारे में इस पाठ के अंदर चर्चा की गई है। तो देखते हैं, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो देखते हैं, आज हम अपना जो पाठ है इस पाठ की शुरुआत करते हैं हम। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो ये जो तालाब और बावड़ियाँ हैं, इनको यहाँ पर लेखक है वो संसार सागर की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो देखते हैं पाठ के अंदर क्या दे रखा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामाना है कि वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। सत्सह सहस्रः तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूताः। सत्सह यानी सैकड़ों, सहस्रशः यानी हजारों, तड़ागाः तालाब, सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता अचानक ही शून्य में प्रकट नहीं हुए हैं। कि ये जो सैकड़ों और हजारों की संख्याओं में जो तालाब बने हुए हैं, वे अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागाः इन्हीं तालाबों को अत्र यहाँ पर संसार सागरः इति कि संसार सागर कहा गया है, कि इन्हीं तालाबों को यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये इनके आयोजन में नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे निर्मातॄणाम एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत। इनको बनाने वाले, इनके पर्दे के पीछे निर्मातृनाम यानी बनाने वाले एक एक और बनाने वाले इकाई, एककम का मतलब इकाई और दहाई की संख्या में जुड़े हुए थे। यानी एक एक मिलकर के और 10-10 मिलकर के इनकी जो संख्याएं हैं वो हुई हैं। एतत् एककम दशकम, ये इकाई और दहाई च आहत्य मिल करके, आहत्य का अर्थ होता है मिल करके, शतकम सहस्रम व रचयते सैकड़ों और हजारों की रचना हो चुकी है। यानी ये इकाई और दहाई है वो मिल करके ये सैकड़ों और हजारों की जो संख्या है वो बन चुकी। परम विगतेषु, लेकिन बीते हुए द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों से नूतन पद्धत्याः नवीन पद्धति समाजेन यत् किंचित पठितुम, समाज में जो कुछ नवीन पद्धति पढ़ी जा रही है, पठितेन तेन समाजेन उसके पढ़ने से समाज में एककम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तानी, कि ये जो संख्याएं जो हैं, इकाई और दहाई की जो संख्याएं हैं वो मिल करके हजारों और जो सैकड़ों की संख्याओं में बनी थी वो धीरे धीरे शून्य में परिवर्तित हो रही है। यानी ये जो हमें रचनाएं बनाई हुई मिली हैं, ये धीरे धीरे रचनाएं हैं वो शून्य में परिवर्तित हो रही हैं, यानी ये धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। अस्य नूतन समाजस्य, इस नवीन समाज के मनसि मन में इयमपि जिज्ञासाः नैव उद्भूता, यह जिज्ञासा, इयमपि का अर्थ होता है यह जिज्ञासा, नैव उद्भूता कभी पैदा नहीं हुई, यत कि अस्मात् पूर्वम हमसे पहले एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्मः, कि
हमसे पहले इन तालाबों की रचना किसने की होगी? कि एतावत् तडागान यानी इन तालाबों की रचयन्ते यानी रचना अस्मात् पूर्वम कि हमसे पहले इन तालाबों की रचना किसने की होगी? एतादृशानि कार्याणि इस कार्य को करने में या ऐसे कार्य को करने में कर्तुम ज्ञानस्य यो करने में ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित है, जो नवीन प्रविधि विकसित हुई है कि ऐसे कार्य को करने में जो नवीन प्रविधि विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि उस विधि को भी पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापितुम न केन अपि प्रयतितम कि इस कार्य को संपादन कैसे किया, इसको किसी लोग ने किन्हीं ने जानने का प्रयास नहीं किया, इसको मापने का प्रयास नहीं किया कि हमसे पहले इन कार्यों को किसने किया होगा, ऐसा जानने का प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामान है वर्तन्ते। अद्य का अर्थ होता है आज। आज ये अज्ञात नामानय वर्तते, ये आज अज्ञात नाम वाले हैं। पूरा ते बहु प्रसिद्धा प्रथिता आसनय है। पहले ये बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। ऐसे ही देशे तड़ागाः इसी देश में तालाबों का निर्मीयन्ते समय निर्माण किया है। निर्मातारो अपि निर्माण करने वाले भी ऐसे देशे निवसन्ति समय इसी देश में निवास करते थे। यानी निर्माण करने वाले भी इसी देश में निवास करते थे कि इन तालाबों का निर्माण करने वाले इसी देश में निवास करते थे। गजदर है इतनी सुंदर शब्द है। गजदर ऐसा सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम कि गजदर ऐसा सुंदर शब्द इन तालाबों को निर्माण करने वालों के लिए प्रयोग किया जाता था, उनको स्मरण किया जाता था, उनको बोला जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थानस्य केषुचित् राजस्थान के कुछ भागेषु यानी भागों में शब्दोऽयम् यह शब्द अद्यापि प्रचलिति आज भी प्रचलित है कि राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन सा शब्द है? कि गजदर शब्द है, वो राजस्थान के कुछ भागों में आज भी प्रचलित है। कह गजदर है। गजदर कौन है? यह गज परिमाणम धार्यति सह गजदर है। जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजदर कहलाता था। कि जो गज परिमाण है, गज परिमाण का मतलब गज होता है वो एक मापने की इकाई होती है, तो उसको जो धारण करता है वो गजदर कहलाता है। तो पुराने समय के अंदर ये जो आपके सामने ये छड़ी है, इसी को गज कहा जाता था, मापने का एक साधन हुआ करता था। तो इसको जो ये धारण किए हुए है, ये चित्र में दिखा रखा है, ये गजदर का चित्र है। तो यह है गज परिमाणम धार्यति सह गजदर है। जो गज परिमाण को धारण किए रखता था, यानी मापने का साधन गज उसको हाथ में लिए रखता था, वही गजदर कहलाता था। गज परिमाणम अपि मापन कार्ये उपयोज्यते। गज परिमाण है उसको मापने के काम में उपयोग लिया जाता है, यानी उस समय उपयोग में लिया जाता था, मापने के काम में उपयोग लिया जाता था। समाजे त्रिहस्त है। समाज के अंदर 3 हाथ परिमाणात्मिक ही परिमाण वाली यानी 3 हाथ लंबी परिमाण वाली लोह इष्टम लोहे की छड़ी, लोह इष्टम का अर्थ होता है लोहे की छड़ी, हस्ते गृहीत्वा हाथ में ग्रहण करके, गृहीत्वा का अर्थ होता है ग्रहण करके, जो कत्वा प्रत्यय जुड़ा है इसका अर्थ होता है कर या करके, तो गृहीत्वा शब्द हो गया, तो ग्रहण करके। चलंत है चलता था। गजदराः इदानीं शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति। गजदर है वो उस समय या अब शिल्प रूप में उनको आदर प्राप्त होता था, जो अब नहीं होता है। गजदरों को शिल्प के रूप में आदर प्राप्त होता था, जो अब नहीं होता है। गजदर है यह है समाज से गंभीर्यम मापयेते। जो गजदर है वो समाज में समाज की गंभीरता को मापता था। इत्यस्मिन् रूपे परिचित है।
इसी रूप में परिचित था कि जो गजदर है वो समाज की गंभीरता को नापा करता था। इस रूप में वो परिचित था। गजदराहा वास्तुकारा आसन। गजदर थे वो वास्तुकार थे। वास्तुकार का अर्थ क्या होता है? वास्तुकार का अर्थ होता है कि जो नक्शा या डिजाइन बनाते हैं उनको वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो गजदर थे वो वास्तुकार के रूप में थे। कामम ग्रामीण समाजो बहुतु नागर समाजो वा, कि ग्रामीण समाज हो चाहे नगर समाज हो, यानी जो शहरी शहरी समाज हो, वा तस्य नवनिर्माणस्य, कि उनके नवीन निर्माण से लेकर सुरक्षा प्रबंधस्य, सुरक्षा प्रबंध तक का च दायित्व गजदरा निभालयन्ति, इसमें गजदर निभाते थे। कि चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, तो गजदर थे वो जो नवीन निर्माण होता और जो सुरक्षा प्रबंध होता, उन सब का दायित्व है वो गजदरों पर हुआ करता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम। नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण पर्यंत तक, लघु निर्माण यानी छोटे छोटे कार्य या छोटे छोटे निर्माणों तक, सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य, एतस्वेव आदृतानि आसन, इन्हीं के ऊपर आधारित होता था। कि नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंत तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित होते थे। ते योजनानां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाओं को प्रस्तुत करते, भावी व्यय आंकलयन्ति स्म, और भविष्य में होने वाले जो व्यय या खर्चा होता उसका भी वो आंकलन कर लेते थे। कि वो योजना यानी जो ड्राफ्ट होता है उसको भी वो प्रस्तुत करते थे। नवीन निर्माण का ड्राफ्ट होता है ना, जो योजना के बारे में, जो कैसे निर्माण करना है उसका जो एक लेखा जोखा है वो भी प्रस्तुत करते, और उस योजना में क्या खर्चा आएगा उसका भी आंकलन करके वो बता देते थे। उपकरण भारान, जो उस निर्माण में जो उपकरण लगते हैं उनका भार भी संग्रहणती समय वही ग्रहण करते थे। कि जो नवीन निर्माण करना है उसमें क्या क्या उपकरण लगेंगे वो सारे जो संग्रह करना है उनका, वो सारे कार्य गजदर ही करते थे। प्रतिदाने ते न तद यचनते, कि वो प्रतिदाने का अर्थ होता है बदले में, बदले में ते न तद याचनते, वो इतना नहीं मांगते थे समय, यद दातुम तेसा स्वामिने असमर्थाः भवेयु, कि उसको देने में उसका स्वामी असमर्थ हो जाए, यानी वो स्वामी है काम करवाने वाला, वो देने में समर्थ न हो, इतना वो नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरे व्यय सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, गज दरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। सम्मान का अर्थ होता है कि उनको इज्जत देना या सम्मान के रूप में उनको वहां से विदा करना, ये सारे कार्य भी गजदरों को दिया जाता था। लेकिन गजदर होते वो अपना काम इतनी जिम्मेवारी से करते कि वो बदले में इतना नहीं मांगते कि उसका स्वामी है, जो नवीन निर्माण करने वाला जो स्वामी है, वो उनकी जो इच्छा है उनकी पूर्ति करने में समर्थ न हो, इतना वो नहीं मांगते थे। तो उनका जो नवीन निर्माण होता वो आसानी से वो करवा सकता था। तो नमः है एतादृश्य व्यय है गजदरी व्यय है, कि ऐसे जो गजदर हैं या ऐसे जो शिल्पी हैं उन शिल्पियों को मेरा नमस्कार है। तो इस पाठ के अंदर जो हमारी पुरानी जो परंपरा है या पुराना जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है कि हमारे जो समाज में पुराने जो निर्माण कार्य होते वो किन के ऊपर आधारित होते थे, वो इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। धन्यवाद।